हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 26 जनवरी टू 1 फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं और बर्थ मंथ तो होगा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं दिखा देती हूँ ग्रुप नंबर 1 फरवरी में अगस्त नवंबर बर्थ मंथ एंड टाइगर आई एंड क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। टाइगर आई एंड क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 फ्लोराइट एंजल, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर फ्लोराइट एंजल। ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 आतर है ये। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 1 फरवरी 2026 लियो में फुल मून है आई थिंक। सो ये जो टाइम फ्रेम चल रही है ये फुल मून की और एनर्जी है। मतलब चंद्र जिस तरह से जा रही है, ट्रांजिट कर रही है, फुल मून की ओर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं चंद्र यहाँ पर बली अवस्था में है। तो आप अगर आपकी मून बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में नहीं है, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही थी मैं थोड़ी लॉस्ट फील कर रही थी, चीज़ें रखकर भूल जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आप पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ के लिए, किसी एक पर्सन के लिए हो सकती है और काम के लिए इतना ज़्यादा सोच रही हो कि बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, बाकी जगह पर आपकी अटेंशन नहीं जा रही है। फरवरी में अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है एंड ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। लेट्स सी, दिस इज़ वाइट स्टैक नंबर 14 सेफ शिफ्टिंग सपोर्ट एंड अदर वर्ल्ड। मैं आपको पहले बोल रही थी अदर वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड के नहीं, अदर वर्ल्ड से कनेक्शन। ये डिफरेंट व्यूअर्स का डिफरेंट होगा। जैसे किसी का होता है ना कि 5D, जैसे पूर्व भाद्रपद 5D वर्ल्ड के साथ चित्रा बहुत स्ट्रांगली एक कनेक्शन फील करते हैं। वो जाते हैं 5D वर्ल्ड से, मैसेज एक बहुत बड़े मीडियम बनते हैं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वर। किसी इंसान को देखकर उसके माइंड में क्या चल रही है ये बहुत स्ट्रांगली। कुंभ, कैप्रिकॉर्न, शनि जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, चंद्र के एस्पेक्ट आ रही है, ऐसी जगह पर ऑब्जर्वेशन पावर, इंट्यूशन, साइकी बहुत पावर बढ़ जाते हैं। अगर ट्रांजिट के दौरान भी अगर ऐसे आपकी चार्ट में चल रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अदर वर्ल्ड और फॉरेन कनेक्शन इस जगह पर लेकर जाते हैं। फॉरेन लैंड से कुछ आपको प्रॉफिट दे सकती है, फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं। आप दूसरी स्टेट में घूमने जाते हो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, दूसरी कंट्री में हो सकते हैं जाते हो। ओके, लेट मी चेक। बट ये एक सडन शिफ्ट एंड चेंज की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 1 सेफ शिफ्टिंग कार्ड है आपकी ऑप्शन कार्ड में। मतलब नेक्स्ट 7 डेज में कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती हैं, इन ए गुड और इन ए बैड वे, वो बात नहीं है। बट यहाँ पर कुछ चेंज यहाँ पर आ रही है। देखते वैसे वाइट स्टैग के साथ हम मोमेंटम को देखते हैं, स्पीड को देखते हैं, और व्हीकल को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है क्योंकि सपोर्ट कार्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप एब्सेंट माइंडेड होकर कोई काम कर रही हो उस जगह पर आपको नुकसान हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज हड़बड़ी, क्योंकि अभी ट्रांजिट ऐसा चल रही है, सूर्य बहुत बले अवस्था में है। और अगर सूर्य आपकी बेनिफिक नहीं है, क्योंकि मंगल है, वेनस है, मरकरी है, सूर्य अगर बेनिफिक नहीं है तो ये डेफिनेटली ये ट्रांजिट में कुछ छोटी मोटी चोट वगैरह लगने की संभावना हो सकती है, सीढ़ी से गिर जाने की संभावना हो सकती है, सर्जरी घर की किसी मेंबर का हो सकता है। देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पर भी शिफ्ट का कार्ड है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में डेफिनेटली माइकल यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। माइकल का मतलब है आपकी आप बहुत हार्मफुल कुछ एनर्जी अटैक, बहुत ईवी लाइन, नेगेटिविटी जो भी है, कोई आपके अगेंस्ट में कोई प्लान कर रही है, कुछ राजनीति चल रही है, माइकल विल प्रोटेक्ट यू। बट इस कार्ड में एक इस
नेक्स्ट 7 डेज में फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस एंड रिजेक्शन। यहाँ पर रिलेशनशिप आई है, रिलेशनशिप रिपीट, मतलब अगर कोई रिलेशनशिप बहुत नाजुक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन, जहाँ पर आपका एक ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज में सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज में मूव ऑन करके कोई एक चला गया, या फिर फाइनली कनेक्शन एकदम, इस कनेक्शन इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। वैसे इतना नेगेटिव मैसेज में नहीं देना चाहती, बट अगर सच में कोई टॉक्सिक कनेक्शन भी है तो भी ये ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील करना कि शायद मुझ में ही खामियाँ थी, मेरी वजह से कनेक्शन टूट गई, गिल्ट फीलिंग्स आना नेक्स्ट 7 डेज में। ये कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकती है, आपकी कोई रिलेटिव रिश्तेदार भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वेनस के साथ सूर्य मंगल है, वेनस ब्यूटी है, वो कनेक्शन है, वो फीमेल फिगर है, वो लव है, तो वो तो कम बेस्ट है, साथ में सूर्य मंगल जला रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मूव। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिटी। सो कम्युनिटी का कार्ड आने का मतलब है कोई इम्पोर्टेंट, कोई जैसे मान लीजिए आपका आप ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करते हैं, एक ऐसी लैंड आपको मिली जहाँ पर उसकी कम्युनिटी से आप कनेक्टेड हुई, तो सडन यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी आ सकती है करियर वर्क फील्ड की जगह पर। एक अननोन कम्युनिटी, फॉरेन कम्युनिटी, दैट्स द राहु ज़तविशा, जहाँ पर जिस लोगों के साथ आप बातचीत कर आपको अच्छा लग रहा है, बट अगर आपकी केतु बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव है तो ऐसा कम्युनिटी देगा जो बहुत इग्नोर्ड है सोसाइटी में, या फिर आप डॉग कम्युनिटी या फिर एनिमल को लेकर कुछ कर रही हो, कोई कम्युनिटी को लेकर नेक्स्ट 7 डेज में आप काम कर, मतलब एनिमल, उनके रेस्क्यू, उनको खाना खिलाना, कुछ कम्युनिटी से जुड़े कामकाज यहाँ पर दिखाई दे रहे, बट ये कल्याणकारी है, कुछ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर देखिए अनफिनिश सिम्फनी, कुछ ख़त्म होकर भी नहीं हुआ, अनफिनिश सिम्फनी जो कंप्लीट होने वाला था नहीं हुआ। इमेजिनेशन मुझे लग रही थी वो हो जाएगा 10-20, कोई गोल, कोई सपना, कोई डिज़ायर, इच्छा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हुई। एंड यहाँ पर ये लेग अप की कार्ड आ रही है, जैसे किसी ने टांग लड़ा दी सिचुएशन में, दैट्स वाई अनफिनिश सिम्फनी क्रिएट होगा। नंबर 7 केतु, छोटा देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पोलर बियर, वो अपनी मम्मा बियर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लाइक लैडर, तो ये एक्चुअली टांग लड़ाना भी हो जाती है कि किसी व्यक्ति की इंटरैक्शन, अननेसेसरी एनर्जी का इंटरैक्शन की वजह से कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी दिखने को मिलेगा, जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें। ओके लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। 26 January to 1st February 2026. One time more spirit. Thank you so much. Thank you. Thank you. What's about your career work, your health, spirituality and your love life? Bottom of the deck में है टेम्परेंस। टेम्परेंस बैलेंस को दिखाते हैं, निगोशिएशन स्किल को दिखाते हैं। मेनली ये एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं वो भी, बट आप विपरीत परिस्थिति में हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, एक पावर ऑफ डाइवर्सिटी हम जिसको कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, बैलेंस, ब्लेंडिंग द आइडियाज़ ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दूसरों के व्यू पॉइंट को जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तो देखिए करियर वर्क फील्ड की एक अलग एनर्जी होती है, आपकी रिलेशनशिप की अलग एनर्जी, आपकी हेल्थ स्पिरिचुअलिटी है, तो ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है आप बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर वो बैलेंस है, चाहे वो करियर वर्क फील्ड को लेकर हो या फिर रिलेशनशिप, बट कोई एक फील्ड में आप बहुत रिजेक्टेड महसूस करोगे नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं करियर वर्क फील्ड की जगह को देखें तो लुक एट दिस डेविल हियर एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स।
कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन, जहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करा है, उस काम को एकदम बारीकी से कोई देखकर बता रहे ठीक नहीं हुआ, तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, तो आप देखोगे अथॉरिटी कोई पर्सन ह्यूमिलिएट कर रही है, अननेसेसरीली हरासमेंट, क्योंकि डेविल है विद दिस नाइन ऑफ कप्स। आपको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया, अच्छी तरह से मैंने किया, इनको पसंद नहीं आ रही है, ये क्रिटिसाइज़ करने पे लगी हुई है, ये कह रही है कि तुम अगर जैसे होता ना कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन, तुम करो वरना जॉब चला जाएगा, तो जैसे मतलब आप करते हो तब भी प्रॉब्लम है, नहीं करते हो तब भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ी इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होना। बट अगेन टेम्परेंस से, नाइन ऑफ कप से आप कंप्लीट करोगे, जो भी यहाँ पर टास्क दिया जाएगा आप कंप्लीट करोगे। हेल्थ की बात करें, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए मतलब हेल्थ चीटिंग, डाइट चीटिंग, जैसे यहाँ पर सभी है ये शॉर्ट्स को लेकर भाग रही है, तो कोई शुगर पेशेंट स्वीट्स छुप छुप के खा रही है, किसी को कुछ मीट खाना मना है वो छुप छुप के खा रही है, तो यहाँ पर चीटिंग हो सकती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस टाइप की हेल्थ चीटिंग जिसको हम कहते हैं। तो मुझे उस जगह पर आपको ध्यान देना है, चीटिंग नहीं करना है अपनी हेल्थ एंड अपनी बॉडी को लेकर। ओके, इस जगह पर बिल्कुल भी इस टाइप की एनर्जी पोर्टल नहीं रहना चाहिए। आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग के दौरान कई बार ऐसा हो रही है कि मेरी थॉट चक्र ब्लॉक्ड हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही। स्पिरिचुअलिटी में भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है। जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, हम कहते हैं ना कि क्या ही इतना पूजा पाठ के क्या ही मतलब हुआ, इतने स्ट्रगल चल रही है, इतनी हैरासमेंट है, इतनी ह्यूमिलिएशन है, नेगेटिव थॉट्स, मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंज, fear surrounding money, reach out to others for assistance, so poor timing for becoming self employed, मतलब समथिंग जो टाइम नहीं हुई है एंड वो चीज़ आप मांग रहे हो जो टाइम नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप जैसे स्पिरिट के प्रति बड़ी नाराज़ है कि मेरे साथ ऐसा हो रही है, यूनिवर्स नहीं है, गॉड नहीं है, डेटी नहीं है, सब झूठ है, रिचुअल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी ब्लेमिंग गेम भी चलने की पॉसिबिलिटी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान और डेटी के प्रति। लव लाइफ की बात करते हैं, मुझे लग रही थी यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइन ऑफ शॉर्ट्स, अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट and focusing on the negative, things are not turning out the way you anticipated। यही मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह से आपकी लव लाइफ की एक्सपेक्टेशन रही वो थोड़ी उल्टा यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स का मतलब भी अबंडनमेंट है, रिजेक्शन है, फियर है, खो जाना, चले जाना का है। नाइन ऑफ शॉर्ट्स, जैसा आपने नेगेटिव थॉट्स रखी थी वही मैनिफेस्टेड हो गया, क्योंकि नाइन ऑफ शॉर्ट्स आपको नींद नहीं आ रही है। आपको एक व्यक्ति है जो बेड बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, कितनी एक्सपेंसिव बेड है, कितनी एक्सपेंसिव पिलो है, सेंटेड कैंडल जल रही है, चारों तरफ बैकग्राउंड में फुल मून है। तो हो सकता है फुल मून के दौरान आपको ऐसे कोई न्यूज़ मिले रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में। सो आप एंसर्स हैं, इस कनेक्शन डिप्रेशन में हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी ये रिजल्ट आएगा रिलेशनशिप का, उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ओके, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 2 3 4 नंबर दिखाई दे सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपको अनकवर, नॉस्टैल्जिक मेमोरी, लुक नंबर 16 एब्यूसिव रिलेशनशिप, नंबर नॉस्टैल्जिक मतलब किसी व्यक्ति को लेकर बहुत सोच रहे हो क्योंकि वो चला गया, कोई चले गया, ऐसे व्यक्ति को लेकर, ऐसे सिचुएशन को लेकर, कोई घटना इवेंट को लेकर आप नॉस्टैल्जिक है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप बहुत जैसे वो होता है ना इमोशनली हर्ट, वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पर स्केलेटन दिखाई दे रही है, जैसे पिंक रोज़ जैसे इस एक अच्छा एक मेमोरी थी, उस मेमोरी को फ्लैशबैक करना। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी लियो में फुल मून है, स्नो मून। सो साल का फर्स्ट स्नो मून। ओके, आपने एंजल चूज़ की है, फ्लोराइट एंजल। 3 जनवरी को एक फुल मून गया 2000। सो ये स्नो मून है।
जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, बर्थ मंथ। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जी आ रही है। वैसे फुल मून की ओर हम जा रहे हैं, तो मून अगर आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में नहीं है तो ये टाइम फ्रेम में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, चैलेंजिंग सिचुएशन में अच्छी तरह से काउंटर अटैक कर पाते हो। स्टेप आउट, हिडन करेज एंड कैमफ्लेज। कोई जैसे बाहर आ रही है बहुत टाइम के बाद, कोई घूमने के लिए जा रही है, जैसे कोई करेजियस होकर कोई एक्शन ले रही है। जैसे कैमोफ्लेज का ये भी मतलब है कि जब जैसा आप उस तरह अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हो। ओके, शेडिंग द स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। ग्रुप नंबर 2, बिल्कुल वो एनर्जी है आपके लिए। हिडन का मतलब है कि बहुत टाइम से कोई जैसे नरिशमेंट हो रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, बहुत टाइम से दवाई चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर मना किया था बाहर आने के लिए कि आप अभी घर में रहना है। तो जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ये जो एनर्जी होती है स्टेप आउट, इनिशिएशन रहना, आगे बढ़कर। कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं, आपको लग रहा है कि मैं मूवी देखने कैसे जाऊँ अकेले, तो आप अकेले ही जा रहे हो। तो एक रूल ब्रेकर का एनर्जी होती है कैमोफ्लेज में, समथिंग डिफरेंट, अनकन्वेंशनल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2, स्टेप आउट। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। अकेले शॉपिंग पे जा रही हो, कुछ ऐसा कुछ कर रही हो नेक्स्ट 7 डेज में जो आप पहले कभी नहीं किए है। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, एक कार्ड आई, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज फन टाइम एक्सपीरियंस। ओवरवर्कड होगा, जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। लेट्स सी क्या आ रही है एनर्जी। दिस इज लॉयल हार्ट। ये हमेशा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है। देयर इज़ अ पर्सन जो आपके प्रति बहुत लॉयल है, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके फ्रेंड मित्र हो सकते हैं, आपकी ऐसी कोई कलीग हो सकता है, आपकी कोई इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन आपकी लाइफ का, क्योंकि ये लॉयल हार्ट की बात हो रही है। हमेशा ही नंबर 8 मतलब जो ट्रूथ के साथ कनेक्शन रखता है, जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ एंड आउल कपल में आई है। आउल का मतलब जो ज्ञानी भी है, जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट दिस इज़ ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड का मतलब बहुत मेहनत। आप कछुए अवतार में नारायण जैसे पूरी पर्वत उनके ऊपर थे, उसके बाद ये लास्ट में अमृत आया, खजाना है ना, तो कुछ मिलेगा बहुत मेहनत के बाद नेक्स्ट 7 डेज में। ऐसा हो सकता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद आपको लगा नहीं ये मेरी साइज़ का नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने फिर से उसको एक्सचेंज करवाए, देन आपको परफेक्ट चीज़ें मिली। तो क्या होगा, एक झटके में चीज़ आपको नहीं मिली, कुछ एक्सचेंज करना पड़ा, कुछ रिफ़ंड करना पड़ा, फिर से ऑर्डर करना पड़ा, बट जो मिला एंड में वो परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, इनक्रेडिबल है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, क्योंकि ये ट्रेजर आइलैंड, धन आना, प्रॉस्पेरिटी आना किसी भी वे में हो सकती है। आप अगर छोटे हैं, आपके घर में मेहमान आया हुआ है, तो मेहमान जाते जाते कुछ मनी देकर जाते हैं ना, तो कुछ व्यूअर्स के लिए वो भी है, किसी ना किसी वे में ये फ्लो करेगा। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सर्विस। यहाँ पर इस पिक्चर को दिखाया गया है जहाँ पर फ्री में नीडी पर्सन को खाना दिया जा रही है। एक सर्विस में सभी काम कर रही है, बट फ्री में खाना दिया जा रही है, भंडारे लगना हम जिसको कहते हैं। तो कोई सर्विस में जहाँ पर आप हिस्सा ले रहे हो, एक पार्ट हो आप, जहाँ पर आप जिसके लिए आप मनी नहीं ले रहे, मनी चार्ज नहीं कर रहे हो, तो फ्री में कुछ कर देना, फ्री में कुछ किसी की मदद करना, ब्लैंकेट देना, फूड सिर्फ ज़रूरी नहीं है, वेजिटेबल्स फूड, कुछ ना कुछ सर्विस के साथ ऐसी कुछ हेल्प में आप यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में। ओह दिस गैब्रियल हियर, थैंक यू गैब्रियल। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, गैब्रियल आने का मतलब है आपके अंदर क्रिएशन है, विजडम है, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से करके हो, सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाएगा आपकी कन्विंसिंग स्किल और कम्युनिकेशन से, आपकी शब्द से। वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती का वास होती है आपकी टंग में,
तो ये कहीं ना कहीं लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे कि कितनी अच्छी बातें करती हो तुम, कितनी संस्कारी हो, कितनी अच्छी बातें करते हो। नेक्स्ट विद दिस डिवोशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंट्यूटिव हिस्ट्री, हो दिस इज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर भजन संगीत चल रही है, सभी अपनी धुन में, जैसे इतनी डिवाइन की प्रति डिवोटेड है कि जैसे अपनी धुन में ही कोई सभी नाच रहे हैं, जैसे डिवाइन उनके साथ ही डांस परफॉर्म कर रही है, इस तरह से महसूस होना। तो कोई पिलग्रिमेज यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती है, और कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में जहाँ पर आप देखेंगे ना सभी गा रहे हैं, भजन संगीत कर रहे हैं, आप ऐसी जगह को अटेंड करना, ऐसी कोई प्लेस आप विजिट कर सकते हो। ओके, गैब्रियल बेसिकली ना स्वर से भी जुड़े होते, संगीत, कम्युनिकेशन, गला। यहाँ पर ना भजन संगीत है, तो कोई गा रहा है जैसे ईश्वर की भजन, और आप सुन रही हो ऐसी जगह से, क्योंकि गैब्रियल है यहाँ पर। एंड रिलेशनशिप रिपीट शिफ्ट रिलीज और इन्जॉय, यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लिया जाएगा। आइदर मतलब कोई पास्ट पर्सन कम बैक करेगा और आप कंप्लीटली रिलीज़ करोगे, बट यहाँ पर लॉयल हार्ट है, तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर, क्योंकि रिलेशनशिप रिपीट है, वेनस स्पाइसेस रिपीट हो रही है, ओल्ड फ्रेंड का, ओल्ड पर्सन का कांटेक्ट में आना सडनली। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स, मास्टर कार्ड है ये। 2 ऑफ कप्स का मतलब कोलैबोरेशन, फॉलिंग इन लव, और एक फॉरगिवनेस है, यू नो, एंड द एंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन। एक डोंट गिव अप वाला मूड होगा, एंड पीपल यू लव, जिस व्यक्ति को प्यार करते हो उसके प्रति आप गिव अप नहीं कर रहे हो, कि और प्रयास करते हो और तो रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की कोशिश। 2 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। कोलैबोरेशन, मीटिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ईगो डेथ है नेक्स्ट 7 डेज में। कैरियर, वर्क, फील्ड की अगर बात करें, लवर्स एंड हर्मिट कार्ड है। आपके कैरियर, फाइनेंस, वर्क, थोड़े रिलेशनशिप को हैम्पर ना करें, उस जगह पर ध्यान दीजिए। बट हर्मिट आने का मतलब है कि आपको बोला गया है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बिकॉज लवर्स कार्ड भी प्रोजेक्ट या फिर कोई कोलैबोरेशन को भी दिखाते हैं। बट हर्मिट का मतलब है आपको दिन रात उसके लिए काम करना पड़ेगी, क्योंकि हर्मिट थोड़ी ब्लॉक्ड, थोड़ी अंधकार में जो लोग काम काज कर रहे हैं, या फिर दिन रात, डे को नाइट बना दिया किसी ने, नाइट को डे बना देना, तो एक आइदर आपकी रूटीन शिफ्ट हो सकती है कि आप डे में काम कर रहे थे, डे शिफ्ट में, आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया कि तुम चूज़ करो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो। तुम अगर बहुत टाइम से डे करे थे, आप नाइट शिफ्ट में काम करो, इस टाइप की कोई सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है। बट कैरियर, वर्क, फील्ड की जगह पर आपको बोला जा रहा है आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हर्मिट आया है, वर्गो का कार्ड है ये, और वर्गो डिस्प्यूट है। वर्गो में ना एक अलग डिपार्टमेंट है छल की, चीटिंग एंड डिसेप्शन की। तो जो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपने कान, अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा कि कुछ भी अगर करप्शन हो रही है, आप इन्वॉल्व मत हो जाइए, या फिर आपको इन्वॉल्व ना करें। आपकी हेल्थ की बात देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ की जगह पर भी आप काफ़ी केयरफुल कॉशस दिखाई दे रही है, बिकॉज बेसिकली 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काउंटर अटैक किया जा रही है। वायरस, बैक्टीरिया, काउंटर अटैक करना, इतनी इम्यूनिटी पावर है यहाँ पर। इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बट बॉडी हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। फायर एलिमेंट है, बॉडी ड्राई हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, ड्राई पैचेस आ जाना, बहुत फ्लेकी स्किन होता है ना, इस टाइप की यू नो स्किन पील हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है बर्न हो जाना, स्किन बर्निंग सेंसेशन किसी प्रोडक्ट की वजह से, एंड वो पूरे मुंह में कुछ रैशेस वगैरह निकल कर आना, इस टाइप कोई न्यू प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करिए, पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। बाकी के लिए बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए, जूस वगैरह आपको लेनी चाहिए नेक्स्ट 7 डेज में, हेल्दी जूस। एंड वाइस काउंसलर, ये हाइड्रोफेन का कार्ड है, ये बहुत अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी की जगह पर आना। ये कोई कम्युनिटी के साथ आप, या फिर कोई आप मान लीजिए आप एक धर्म से हैं,
दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति की आप बहुत सुन रहे हो, या फिर पर्टिकुलरली कोई बाबा जी, साधु, संत व्यक्ति की बातें आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी बातें आपको प्रभावित कर रही हैं। हर जस्ट लाइक दैट, एक मेंटर, एक गुरु जो बहुत एक्टिव है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में, जो आपको दिशा दिखा रही है एवरी टाइम। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ विद दिस 10 ऑफ wands एंड विद दिस सन कार्ड? डेफिनेटली सन कार्ड लाइमलाइट में आना होता है, बट 10 ऑफ wands अगर आप कार्ड को देखेंगे तो इट्स लाइक ए बर्डन। तो फॉर सम डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी का लाभ ना मिलना दिख रही है। कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन का मुझे कुछ, मैं उसको मैरिज तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ, क्योंकि दैट्स द 10 ऑफ wands। कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ बैरियर की वजह से, और सडनली मिसकम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर आ सकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ wands हैं। कुछ ऐसे काम, जैसे मान लीजिए आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप है, शादी होने वाला था, बट वो व्यक्ति विदेश चला गया, या फिर वो दूसरी किसी स्टेट में चला गया, या फिर उनको फाइनेंस करियर वर्क फील्ड की वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा कोई सिचुएशन जिसकी वजह से चीज़ें रुक गई, बैरियर क्रिएट हो गया। ओके, लेट्स सी, कुछ बैरियर क्रिएट होता हुआ दिख रही है। देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर स्पिरिट। रूट्स, एंसेस्टरी, लीगेसी एंड ट्रेडिशन। केतु है रूट्स, जड़, किसी चीज़ की रूट्स तक पहुंचना, प्रॉब्लम की रूट्स तक पहुंचना। जैसे वृक्ष की रूट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वही होती है केतु। तो आपको बोला जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपके एंसेस्टर के जो पैटर्न है, किस टाइप की एंसेस्टर पैटर्न आप कैरी कर रही हो, क्या आप उसको ब्रेक कर रही हो या फिर कैरी कर रही हो, उस पर मंथन करना ये बहुत ज़रूरी है। लीगेसी, किस टाइप के लीगेसी आपके एंसेस्टर कैरी करते थे। आपको अपने 2-3 पहले की जनरेशन, मतलब एंसेस्टर के बारे में कुछ सुनना चाहिए, उनके जीवन, उनकी कर्म कांड कैसा रहा है, जिससे भी आपको मालूम पड़े, थोड़ी पता चलेगा, तो ब्लड लाइन की हिस्ट्री आपको पता चलेगा, एंड उससे आपकी जीवन की जो ब्लॉकेजेस है आप रिमूव कर पाएंगे, आप उससे पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं स्टोरी में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ एंड आतर और इत्र जो भी हैं आपने चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। 1 फरवरी को फुल मून है लियो में, तो हम सभी फुल मून की ओर जा रहे हैं, तो ये एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है, अगर मून बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में ना हो। मार्स एंड राहु एक ऐसी प्लैनेट है, अगर किसी तरह से कनेक्शन में है, आपकी कोई ट्राइन संबंध बन रही है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, तो एक बाउंस बैक आप करते हैं लाइफ में हमेशा ही। मतलब एक जहाँ पर भी ये बैठे, एक बहुत विपरीत परिस्थिति से आप बाहर आते हैं। वेड़ी योग भी इसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मुझे अचानक से आपकी रीडिंग में मुझे वो महसूस हुई कि देयर इज़ ए पावर ऑफ मार्स। राहु एक्सपैंड करते हैं। मार्स जहाँ पर बैठे उस जगह पर आपको बहुत पराक्रमी होना पड़ता है। बेसिकली मार्स एक सेनापति है, एक मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स के जैसे एक एनर्जी है, तो वो चुपचाप बैठा है, गपसपे मार रहा है, ऐसा एनर्जी मंगल नहीं है। वो मरकरी कर सकता है, मंगल नहीं कर पाएगा। तो मंगल जहाँ पर आपके बैठे, आप उस जगह पर पराक्रमी होते हैं, आप उस जगह पर पुरुषार्थ दिखाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3, चेंज, गेटवे, न्यू बिगिनिंग्स, पोर्टल। अब ये पोर्टल किस टाइप के न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएंगे, बट एक चेंज लेकर आ रही है, ये तो श्योर है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं। हो सकता है कोई अंतर में प्लैनेट चेंज हो रही है, आपकी सुषमांतर में कोई प्लैनेट और महादशा चेंज हो रही है, दशा संधि आपकी चल रही है, कुछ गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है। देखते हैं कुछ चेंज आ रही है, बड़ी शिफ्ट आ रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या थीम है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 थीम क्या है नेक्स्ट 7 डेज 26 जनवरी टू 1 फरवरी 2026। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टू द सी नंबर 7 एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। टू द सी का मतलब है आप किसी चीज़ को एकदम कंप्लीट सरेंडर मोड में रखे हो, जहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। पूर्ण समर्पण भी कहते हैं इस कार्ड को। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है।
थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मून। दिस इज़ लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। मैं ही आपको बोल रही थी, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। सर्विट्यूड मतलब यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर है किसी जगह पर, किसी व्यक्ति के आगे झुकना। लिब्रा इज़ अ साइन जो झुकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कालपुरुष की कुंडली में 7th में लिब्रा का साइन आते हैं, जहाँ पर शादी के दौरान आप देखेंगे जो बर क्या करती है, बरमाला पहनने से पहले वो झुकते हैं। लिब्रा बेसिकली आप कर्म के आगे झुकते हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के आगे झुकते हैं। लॉस ऑफ पावर, यहाँ पर एक लिब्रा का एनर्जी आ रही है, पूर्ण समर्पण। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। यहाँ पर भी मुझे टू द सी से भी वो वाइब्स आई, किसी चीज़ को छोड़ना, टाइम के आगे छोड़ देना, या फिर किसी व्यक्ति के आगे पूर्ण समर्पण करना कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। दिस इज़ अ कार्ड, दिस इज़ नॉट फॉर यू एंड विद दिस टिकटॉक। मैं कार्ड देखी नहीं थी माय डियर, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें समय में जैसे लॉक हो रही है कि आप टाइम के पास किसी चीज़ का मैसेज है, नॉट फॉर यू। कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट रही है नेक्स्ट 7 डेज में, चले जाना, नॉट फॉर यू, दैट्स नॉट फॉर यू। ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं कुछ यहाँ पर कोई ऐसी टॉक्सिक कनेक्शन हो सकती है, चला गया, या फिर कुछ ऐसी पैटर्न ब्रेक करना। ग्रुप नंबर 3। बट टिकटॉक मेनली टाइम से लॉक्ड हो जाना, कोई चीज़ है जहाँ पर टाइम नहीं हुई है। नेक्स्ट विद दिस जॉय ग्रेटिट्यूड एंड इंट्यूशन, हर पायल के लिए एक एंजल आ रही है एंड आपके लिए हैनियल आई है। हैनियल बेसिकली नरिशमेंट को दिखाते हैं, फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। देखिए ये पायल बहुत सारी व्यूअर्स एक साथ में इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन कार्ड में पोर्टल थे, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी दशा महादशा अगर बहुत ज़्यादा आपकी बेनिफिक है तो ये डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, क्योंकि इसको ना एक विक्ट्री की साइन के रूप से भी देखा जाता है। बट यहाँ पर है नॉट फॉर यू, तो कुछ के लिए छूटता हुआ एनर्जी है, बाकी के लिए, मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर एक गेटवे पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। आर्कएंजल रफाएल, लव, हीलिंग एंड मिराकल्स। यस, दो आर्कएंजल आई है। सो लव, हीलिंग एंड मिराकल्स। तो किसी को प्यार मिल रही है, किसी को प्यार या फिर रिलेशनशिप, कुछ इस टाइप की चीज़ें छूट रही है। जो भी हो रही है ये डेफिनेटली आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रही है। बट बाकी के लिए अगर कोई हार्ट ब्रेक आपकी है, ये हील होगी, क्योंकि रफाइल हीलिंग से जुड़े हुए मिरेकल्स होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आउट ऑफ ब्लू कुछ मिलना, जिसको आपने छोड़ दिया कि तुम्हें जो ठीक लगे करो, स्प्रिट के ऊपर छोड़ देना। देखते हैं क्या टैरो से मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। Career, work, health, spirituality, love life. Group number 3, 26 January to 1st February. One time moon. बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंथुजियास्टिक पेज है ये, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही क्रिएटिव, बट एज वेल एज वेरी इम्पेशेंट पेज। बट इस पेज में बहुत पैशन होती है। कोई ऑफर प्रपोजल की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप सबके लिए। यहाँ पर हॉबीज़, पैशन को लेकर काम करना। ग्रुप नंबर 3। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओके, एंड अगेन दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक आइडियाज़ के थ्रू से प्रॉब्लम से बाहर जाना। करियर, वर्क फील्ड की जगह को देखते हैं। दिस इज़ क्वीन एंड विद दिस चैरियट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक ब्लैक कैट होती है। ब्लैक कैट का मतलब जंगली बिल्ली, इस टाइप की एनर्जी। मतलब ये कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ कर सकती है। हायर अथॉरिटी, आपके जो सीनियर पर्सन है उस जगह पर इनकी बिहेवियर में आप अनकन्वेंशनल वे में चेंज देखेंगे, ड्रामेटिकली चेंज देखेंगे इनकी बिहेवियर, चाहे ये मेल हो या फिर फीमेल हो। करियर, वर्क फील्ड की वजह से आपको थोड़ी बहुत ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है, मूवमेंट आ सकती है, बट हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। स्लोली हो सकती है, बट पब्लिक रिकॉग्निशन है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू रिगार्डिंग योर करियर, वर्क फील्ड। आप क्या नहीं कर सकते। ग्रुप नंबर 3, यू हैव ए ह्यूज पावर, यू आर ए पावर हाउस। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में आपकी
हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है। टेम्परेंस है, निगोशिएशन का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। जैसे यहाँ पर आप अपनी फूड हैबिट, डाइट चार्ट की जगह पर बहुत केयरफुली आप इसको मेंटेन करने वाले हो। हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करने वाले हो, इवन अपनी बॉडी फिगर को भी। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अवेकनिंग एंड पोर्टल उसको भी दिखाते हैं। एक टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन और इनसाइट, एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन ए होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस एंड चैरिटेबल एक्शन। चैरिटेबल पाइसेस से हम दान देखते हैं, मीन राशि से दान पुण्य देखते हैं, सरेंडर देखते हैं। तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जगह पर आप दान पुण्य से जुड़े रहेंगे, चैरिटी से जुड़े रहेंगे, जहाँ पर फ्री में किसी चीज़ के लिए मदद का हाथ बढ़ाना, जहाँ पर आप चार्ज नहीं ले रहे हो। ओके, लेट्स सी। बट आपका स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम बहुत चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक ए लीप ऑफ फेथ। सो नेक्स्ट 7 डेज में एक लीप ऑफ फेथ, एक ट्रैवल, पार्टनर से मिलने जाना, ओके, क्योंकि फूल कार्ड आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस। सो पार्टनरशिप को भी दिखाते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जो आपके साथ सेम वैल्यूज़ एंड ड्रीम शेयर करता है। ओके, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर स्पिरिट और यूनिवर्स की ओर से एक बहुत थम्स अप वाला एनर्जी है रिलेशनशिप रिगार्डिंग कि गो फॉर इट। आप किसी से मिलने जा रहे हो, डेट हो सकती है, डेटिंग वगैरह हो सकती है, कैंडल लाइट डिनर हो सकती है। यहाँ पर एक पर्सन है जो आपसे मिलने आ रही है और आप मिलने जा रही हो। लेट मी चेक मोर मैसेजेस। थैंक यू सो मच। या दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ट्रैवल मूवमेंट की कार्ड है। समथिंग विल बी हैपन एंड बहुत पॉजिटिव होंगे। 10% के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें छूटती हुई नज़र आ रही है, 10% के लिए। अगर केतु बहुत एक्टिव है ट्रांजिट के दौरान और दशा महादशा के दौरान तब दिक्कत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओह दिस पेज, कितनी पेज की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस एम्परर, पेज ऑफ कप्स, सेंसिटिव, एक वाटर साइन की व्यक्ति, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और मंगल डोमिनेट हो सकती है, मंगल इनके एरीज में हो, 10th भाव में हो, ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत अथॉरिटेटिव एक पर्सनैलिटी, जो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई पर्सन बनना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्परर है ये इसकी डोमिनेंस है। यहाँ पर एम्परर आने का मतलब है ही इज़ लाइक, और इवन फीमेल भी हो सकती है, बट मैस्कुलिन पावर है, इसमें लीडरशिप पावर है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन्ड है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। दिस इज, बट एक कार्ड रिवर्स आ रही थी, सेज, साधु संत, हार्मनी, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। सो ये जो भी हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में, आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर रही हो। एंड फॉर सम ये डेफिनेटली सेज का कार्ड आ रही है। बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत डिवोशन के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ आप कोई व्रत संकल्प हो रही है, आप कंप्लीट कर रही हो उसको। एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल, न्यू बिगिनिंग्स, लुक एट दिस। एंड आपका सेम, मैं आपकी रीडिंग एंड कर रही हूँ, सेम मैसेज आई है आपकी फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड, सेम मैसेज है। दिस इज चेंज, गेटवे, न्यू बिगिनिंग्स, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल एंड बिगिनिंग्स। एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट होना, एक वंडरफुल लाइफ जो आप इंजॉय करने जा रही हो। एक पोर्टल है ये सब नेक्स्ट 7 डेज की बात नहीं हो रही है, एक प्लेटफॉर्म बन रही है इस पोर्टल का ओपनिंग का। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मैं स्टूडियो में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।